अब इसमें हमने क्या लिखा, दशारंभे दशासी से लग्न गे शुभ दृग युते। दृग मतलब देखना, युत मतलब युत होना। तो कहता है दशा के प्रारंभ में दशा स्वामी यदि लग्न में स्थित हों, लग्नेश के साथ हों। अब यहाँ हम जो लग्न युते का मतलब है, लग्न को अच्छा मान करके बोला जा रहा है। आप लोग थोड़ा अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अब कहता है कि यहाँ लग्न के साथ हम नवम के भी युत कह सकते हैं, पंचम से भी युत कह सकते हैं, इसको समझना है सिर्फ, ठीक है ना। अब कहता है स्वच्छे स्वभे स्वक्षेत्र। अपने उच्च स्थान में स्थित हों, शुभ स्थान में स्थित हों, और स्वक्षेत्र का मतलब है कि अपने ही घर में स्थित हों। तो यहाँ हम लोग को समझ में आ रहा है ना कि उसकी अच्छाई बताई जा रही है ना। या शुभम तस्य दशा फलम। अब यहाँ इसने पहले में यही कहा है कि यहाँ लग्न को शुभ भाव मानना है। आप उसको लग्न माने, लग्न को विशेष शुभ कहते हैं, तो आप लग्न माने, चतुर्थ माने, जो भी आपको अपने समझ में आता है, क्योंकि हर जगह तो लग्न के साथ युत होना नहीं है उसको। तो नवम के भी साथ युत है, तो हम यही कहेंगे कि अगर वो नवम के साथ है, अपनी राशि में है, अपने उच्च राशि में है, ऐसे स्थिति में या शुभम तस्य दशाफलम, उस समय पे दशाफल को शुभ कहेंगे, शुभ फल मिलेगा। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ चर्चा सिर्फ लग्न की गई है, लेकिन यहाँ लग्न को शुभ भाव या योगकारी भाव मान करके चलें। अब उसके बात करता है षष्ठा अष्टम व्ययस्थे च। षष्ठा षष्ठ, अष्टम आठवां, और व्ययस्थे मतलब व्यय, दुख स्थान की बात कर रहा है यहाँ कि 6, 8, 12। अब उसके बाद क्या कहता है नीचास्त रिपु भा स्थिते। अब नीच से मतलब सिर्फ नीच नहीं, यहाँ स्व उच्च माना था तो स्वक्षेत्र भी माना था, तो यहाँ शत्रु क्षेत्री भी मानेंगे, ठीक है। क्रमशः क्या कह रहा है कि एक तरफ अच्छा बताने का प्रयास कर रहा है कि किस दशा को अच्छा आप मानो और किस दशा को आप खराब मानो। अच्छा, इसके पहले बता ही दिया गया है कि ग्रहा नाम चौ स्वभावेन स्थान स्थिति वसेन चौ। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अब किस तरह के ग्रह की दशा को अच्छा माने और किस तरह स्थित ग्रह है उसको बुरा माने। तो जो छठे, आठवें और व्यय स्थान में स्थित हो, नीच शत्रु क्षेत्री हो, छठे, आठवें, 12वें के स्वामी के साथ हो, तब क्या कहता है अशुभम तत्फलम चाथ पूर्वे सप्तदशा फलम। ऐसे सभी दशाओं को हमको क्या मानना चाहिए? अच्छा नहीं मानना चाहिए। जो छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित ग्रह हों, इसको व्याख्या में समझना है। उस भाव के स्वामी के साथ हों, तो उस भाव के स्वामी अच्छे या बुरे, ये हमने पहले आप लोगों को समझा दिया है साहचर्य वगैरह के नियम से, ठीक है। और वहाँ यदि वो कमजोर हो तो इट मीन्स कि क्रमशः दशाफल अच्छा और बुरा हो सकता है। ग्रह लग्न में हो और शत्रु क्षेत्री हो, और लग्न में हो और उच्च का हो, लग्न में हो स्वराशि का हो, तो ये दशाओं में क्रम से फल में वृद्धि और ह्रास होगा कि नहीं होगा? लग्न में उच्च का है कोई ग्रह, वो ज़्यादा अच्छा फल करेगा, या लग्न में कोई ग्रह नीच का है वो ज़्यादा अच्छा फल करेगा? आप लोग उच्च का।
लग्न में कोई स्वक्षेत्री ग्रह है वो ज़्यादा अच्छा फल करेगा या लग्न में कोई शत्रु क्षेत्री ग्रह है वो अच्छा फल करेगा? स्वक्षेत्री। ठीक है ना। तो हमको ये जो है ना या शुभम तस्य दशा फलम, उसमें भी हम उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। जो लिख दिया ऐसा ही दिखेगा तो ऐसा ही बोलेंगे बहुत अच्छा होगा, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। और यदि ऐसा नहीं है तो परिणाम कितना मिलेगा, हमने बताया था कि आगे जैसे चलेंगे तो परिणाम में वृद्धि होगी या परिणाम कम मिलेगा, ऐसा हम लोग समझेंगे। तो ये क्लियर हुआ यहाँ ऊपर वाले से। और नीचे वाले से है कि बहुत बुरा हो गया, लेकिन यदि वो शुभ ग्रह के क्षेत्र में हो, अपने राशि में हो, अपने उच्च राशि में हो, तो उतना बुरा नहीं कहेंगे, थोड़ा सा तो अच्छा जरूर कहेंगे। बुरा तो होना ही है लेकिन बहुत बुरा नहीं होगा। ये क्लियर हुआ आप लोगों का? जी सर। एक बात दोबारा बताओ ये जो लास्ट। हाँ, इसमें फिर से इस श्लोक को समझो, दूसरे वाले को। षष्ठाष्टम व्ययस्थे च, और क्या कहता है? नीचास्त रिपु भा स्थिते। रिपु भाव मतलब छठे भाव को बोला जाता है। छठा भाव तो रिपु भा स्थिते है ना। तो यहाँ पे हमको अब अशुभ तत्फलम चाथ ब्रुवे सप्तदशा फलम, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे भावों को तो आपको सावधानी से देखना ही पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता है कि नहीं। ऐसे भावों के स्वामी के साथ स्थित हो, इसी भाव में स्थित हो और पीड़ित हो। पीड़ित कहने का मतलब है अशुभ ग्रह से दृष्टि भी हो, नीच राशि शत्रु क्षेत्र में हो, तो ऐसे ग्रहों के दशा को अशुभ कहेंगे। अब शुभ और अशुभ दोनों फल ग्रह के स्वभाव अनुसार कहेंगे। शनि है तो वो किस तरह का अशुभ फल करता है ये आपके लिए जानना जरूरी। मंगल किस तरह का अशुभ फल करता है ये आप हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। तो ये क्लियर हो गया। इसमें कोई प्रश्न? सप्त दशा का मतलब क्या है? सारे दशाओं का। सारी दशा। हाँ, और कोई प्रश्न नहीं ना? नहीं सर, जैसे तुला है जी, अगर तुला किसी की लगन में है, अब उसकी बृहस्पति की महादशा आई जी, बृहस्पति की महादशा में अंतरदशा आ गई सर शनि की जी, तो कैसे प्रभाव अब उस पर फल मिलेंगे उसको? वो तो विशेष देखेंगे तब है ना। जब पत्रिका चलेंगे ना तो वहाँ क्लियर होगा। रूल यही लागू होगा, नियम यही लगाना है, ठीक है ना। अब हमने आपको बोल दिया कि आप वो गुरु में जो भी अंतरदशा आप ढूंढ रहे हैं वो दोनों ग्रह कहाँ है, किस ग्रह के साथ है, किस राशि में स्थित है, ये सारा चीज़ जानना जरूरी है, तब ना हम उसको समझ पाएंगे। तो अब ग्रहनाथ ग्रह कहाँ स्थित है, किसके साथ स्थित है, ये आप भली भांति जानते हैं। अब ये भी जान गए कि वो फल कैसा करेगा, ये भी जान गए, यही है ना। अब हम लोगों को एक रास चुनना है कि हम इस शनि का फल है तो शनि के अनुसार करेगा, गुरु का फल है तो गुरु के अनुसार करेगा, ठीक है ना। अब फल क्या करेगा ये भी हम लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फल कितना करेगा ये भी समझ में आ रहा है? नहीं आया। अगर हमने जस्ट ए मिनट हमने कहा कि यहाँ लिखा है दशारंभे दशासी से लग्न गे शुभ दृग युते, लग्नेश के साथ हो, लग्न में स्थित हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उसके बाद कहता है स्वच्छे स्वभे स्वक्षेत्रे, शुभ भावों में हो, अपने ही घर में हो, उच्च का हो, तो अच्छा फल कहेंगे। ये समझ में आया? कौन भी लेंगे ना इसमें सर? हाँ सर ले लेंगे। ये समझ में आ गया इतना। लेकिन यदि कोई लग्न में हो, लग्नेश के साथ हो और नीच का हो, शत्रु क्षेत्र में हो, तो उसका फल थोड़ा कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यही हमारा कहना था कि हम फल के परिमाण को, परिमाण मतलब मात्रा, परिणाम भी समझेंगे और परिमाण भी समझेंगे। सर लगने भी चला जाए पाप उसमें 6, 8, 12 में तो क्या होगा?
वो तो हम लोग जानेंगे, वो तो खराब होगा, ये हम लोग पहले जान चुके हैं। आप एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास मत कीजिए। आप ग्रहों को और उसके स्वभाव को और पूरे पत्रिका को समझने का प्रयास कीजिए। किसी में 6-8 में होगा, किसी में लाभ में होगा, किसी में एकादश में होगा, किसी में उच्च का होगा, किसी में नीच का होगा, किसी में वक्री होगा, किसी में अस्त होगा। आप 1000 पत्रिका हमसे डिस्कस कराओ और हम हर पत्रिका को आपको समझा दें, ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। ज्योतिष तब सीख पाएंगे जब हम ऐसे समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि रोज नए पत्रिका, आप जानते हैं कि उसके बाद भी बहुत सारी परेशानियां होंगी पत्रिका देखने में। तो यहाँ तक समझ में आया? समझने में कोई दिक्कत? विद्याधर जी समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? चलिए ठीक है। यहाँ तक हमारा ना दशा समाप्त हो जाता है। हम हमको दशा में बताने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ है, लेकिन हम ना भी बताएं ना तो भी हमारा काम चल जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ना बताएं, इसलिए कि अब तो हम लोग सीधा धड़ाधड़ प्रैक्टिस करेंगे और उस पर लगाना शुरू करेंगे। अगर इतनी बातों को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आज से रिजल्ट पाने लगोगे। आगे तो अभ्यास पे ही आना है ना सब चीज़, लेकिन यदि इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमको रिजल्ट आज से मिलने लगेगा, हम रिजल्ट तक पहुंचने लगेंगे।